मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे शो डेली टॉप 15 पर। आज हम 19 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम 18 जून के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया 17 जून को। और किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को भुगतान स्थगित करने को लेकर एक अध्यादेश जारी किया? वह राज्य सरकार है तेलंगाना। और किसी देश ने अपने पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने एवं तनाव मुक्त रखने के लिए योग कोर्स का प्रारंभ किया? वह देश है बांग्लादेश। ठीक है। और झारखंड के किस स्थान पर थावर चंद गहलोत के द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया? वह स्थान है रांची। झारखंड का स्थान है रांची। और हाल ही में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु खेलो इंडिया योजना के तहत 8 राज्यों में किन खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई? इसका आंसर है खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का स्थापना की गई। खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा नारियल पानी की तर्ज पर प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना से चर्चा में रहे नीरा उत्पादन का किससे प्राप्त किया जाता है? इसे ताड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख का किया जाने का निर्णय किया है? 50 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया। और किसने वेस्ट पॉइंट के प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया? वह है अनमोल नारंग ने। भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ किस मंदिर परिषद में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है? वह है पशुपतिनाथ मंदिर में। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में भारत के द्वारा 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। और भारतीय एयरटेल कंपनी समेत अन्य कंपनियों द्वारा निवेश में चर्चा में रहे स्टार्टअप कंपनी लट्टू किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है शिक्षा क्षेत्र से। बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पंकज त्रिपाठी को। और यूएनएससी 17 जून को किसने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया? 5 गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव किया यूएनएससी ने 17 जून को। एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा वर्ष 2021 में चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी किस देश की सौंपी गई है? वह है बहरीन को। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में कि फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? वह है बेल्जियम। AIIB ने 17 जून 2020 को भारत के कितना ऋण स्वीकृत किया है? 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया। तो दोस्तों ये तो था 18 जून के करंट अफेयर्स का रीजन। चलिए आज शुरू करते हैं आज के डेली टॉप 15 19 जून के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ऑटिस्टिक प्राइड डे किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसे ऑटिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था और इसे ऑटिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑटिज्म या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावक को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्ष के भीतर पता चल जाता है। और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार की कुछ कठिनाइयाँ अनुभव करता है। इस अवसर पर इसमें अक्सर जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा होता है उसमें बार बार दोहराने वाले कार्य करता है। ठीक है। और साथ ही बता दें कि इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है ऑटिज्म के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस ऑटिस्टिक प्राइड डे को मनाया जाता है 18 जून को। ठीक है। और इसे पहली बार 2005 में मनाया गया था। किसके द्वारा? एस्पिस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। और इसे अब ऑनलाइन ऑफलाइन मनाया जाता है। ठीक है। ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से मनाया जाता है और यह एक वैश्विक कार्यक्रम है। ठीक। ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है 18 जून को। साथ ही इम्पोर्टेंस डे के बारे में बात हो रही है तो इम्पोर्टेंस डे के बारे में जान लेते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई गई। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम एग्रेशन डे मनाया गया। और
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाई गई। इसकी थीम रखी गई थी प्रकृति के लिए समय। और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस भी मनाया गया। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाई गई। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाई गई। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया और 15 जून को विश्व वरिष्ठ नागरिक धरोहर जागरूकता दिवस मनाया गया और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंट मनाया गया और 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया और 18 जून को ऑस्टिक्टिक प्राइज डे मनाया गया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंस डे जिसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के महानगर पालिका द्वारा एयर वेंटी ऐप विकसित किया गया है जिससे लोगों को पता चल सके कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है? वह राज्य है, सी आंसर सही है, महाराष्ट्र राज्य में बृहंग मुंबई महानगर पालिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई को डिजिटलीकरण करने का फैसला किया और जिसके तहत एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। उसका नाम है एयर वेंटी ऐप। एयर वेंटी ऐप की मदद से मुंबई के लोगों को पता चल सकेगा कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहां पर कोरोना की क्या स्थिति है। अगर वह बीमार पड़ते हैं तो इन्हें किस अस्पताल में जाना है और कहाँ पर बेड खाली है, इसके बारे में पता चल पाएगा। ओके, और साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे, मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के द्वारा 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया? इसका आंसर है ए आंसर सही है, 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा 2030 तक। ओके, इतना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने कोयला खदानों की नीलामी शुरू की है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू की है। कोयला मंत्रालय ने फिक्की के सहयोग से इस कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत की है और कोयला खदानों के आवंटन के लिए 2 चरणों वाली इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है, अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसके साथ ही भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को भी आयरलैंड और नॉर्वे को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है। साथ ही बता दें संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति होंगे और भारत को 192 बैलेंस वोट्स में 184 वोट मिला है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं कुछ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, और सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, और 5 स्थायी सदस्य में चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायसिता परिषद। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच करने के लिए देश में पहली बार मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। इससे देश के दूर दराज इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिल सकेगा और इसकी क्षमता प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। ठीक है, कोविड-19 महामारी के कारण मुसीबत का सामना कर रहे खेलों से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई? इसका आंसर है बी आंसर सही है, प्ले फॉर इंडिया। बी आंसर सही है, प्ले फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की गई है।
प्ले फॉर इंडिया मुहिम का लक्ष्य है भारत की खेल समुदाय, प्रशंसकों और खिलाड़ियों को एकजुट करना और उनके प्रयासों की बदौलत उन लोगों की मदद करना जो कि अदृश्य सहायक व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिनके बिना खेल गतिविधियां असंभव है। जैसे कि ये अदृश्य सहायक व्यवस्थाएं जैसे साफ सफाई करने वाले माली, कोच, अंपायर, रेफरी, कैडी और अन्य सहायक स्टाफ शामिल है, जिन्हें काम नहीं होने के कारण नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, इनकी सहायता करने के लिए प्ले फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, किसने बेहतर कृषि और बेहतर जीवन नामक एक नया विश्वव्यापी अभियान आरंभ किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, वैश्विक कंपनी बायर ने। कोविड-19 महामारी के दौर में अतिरिक्त संकटों का सामना करने वाले छोटे किसानों की सहायता करने के लिए वैश्विक कंपनी बायर ने बेहतर कृषि बेहतर जीवन नामक एक विश्वव्यापी अभियान की शुरुआत की और बायर इस अभियान के जरिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में निःशुल्क बेहतर कृषि बेहतर जीवन पैकेज के माध्यम से 20 लाख छोटे किसानों को सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करेंगे? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 20 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 20 जून को 2020 को खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव में इस योजना की शुरुआत करेंगे। किस योजना की? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे 20 जून को। और साथ ही बता दें, इसमें 125 दिन का अभियान है ये, जिसमें विशाल 125 दिवसीय गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों में 116 जिले में शुरू किया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य है रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को प्रदान करना। ठीक है, और गरीब कल्याण रोजगार अभियान में कुल 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और इसका अभियान का उद्देश्य है रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों के आजीविका के अवसर प्रदान करना। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है सी आंसर है, बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है और बुंदेसलीगा की शुरुआत साल 1963 में हुआ था। ठीक है, और अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में से सबसे ज्यादा 30 बार यह खिताब जीता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, आई.एम. विजयन का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने पूर्व कप्तान आई.एम. विजयन का नाम सिफारिश किया है चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए। और आई.एम. विजयन को 2003 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। साथ ही उन्हें 3 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर रहे विजयन को सबसे कुशल फुटबॉलर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही बता दें कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी और यह देश में फुटबॉल प्रतियोगिताओं को मंजूरी देता है और इसका आयोजन भी करता है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और मुख्यालय है इसका द्वारका, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? इसका आंसर है 4% संकुचित होने का अनुमान है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था 4% संकुचित होने का अनुमान है। और एशियाई विकास बैंक के बारे में जान लेते हैं। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसमें कुल 68 सदस्य हैं जिसमें 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र में है जबकि 19 अन्य क्षेत्र में है। ठीक है, 75वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान वोजकीर को निर्विरोध चुना गया है। वह किस राष्ट्र के हैं?
उसका आंसर है सी, आंसर सही है। वे हैं तुर्की के 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान वोजकिर को निर्विरोध चुना गया है। वह एक तुर्की राष्ट्र से हैं। और तुर्की के बारे में जान लेते हैं। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है नई तुर्की लीरा और राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब इदोगान। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया ने नए ग्राहकों को कार खरीदने के लिए सरल और लचीली वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है बी, आंसर सही है। केयूर वेस्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। और केयूर वेस्ट बैंक के अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं जे नटराजन जी। ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में उसने नए ग्राहकों कार खरीदने के लिए सरल और लचीली वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केयूर वेस्ट बैंक के साथ भागीदारी की है। ठीक, ये तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो था 19 जून के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं डेली टॉप 15 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।